बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ नई जॉब्स के हवाले से बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ असामियाँ अनाउंस हुई हैं। ये ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 18 तक की मुख्तलिफ असामियाँ हैं और ये तकरीबन 300 से ज़ायद असामियाँ बनती हैं डिफरेंट पोस्ट की। और वीडियो थोड़ी सी लंबी इस वजह से हो जाएगी क्योंकि ये तकरीबन 64 के करीब मुख्तलिफ पोस्ट हैं और हर एक की अलग-अलग असामियाँ 300 से ज़्यादा असामियाँ बनती हैं। तो 64 पोस्ट हैं अलग-अलग, उनको अगर डिस्कस करने बैठ जाएँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन जो वैकेंसीज़ ज़्यादा होंगी हम उनको इन डिटेल देख लेंगे, बाकी को ऐसे गो थ्रू कर लेंगे। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ग्रेड 18 की एक सीट है। लॉ ऑफिसर ग्रेड 17 की एक सीट है। लैंड यूटिलाइजेशन ऑफिसर एक सीट है। फार्म ऑफिसर की एक सीट है। 8 सीटें हैं रिसर्च ऑफिसर की। अब रिसर्च ऑफिसर की दो तरह से सीटें आई हैं। रिसर्च ऑफिसर जिसके अंदर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते, उसकी 8 सीटें हैं। फिर नीचे आपको नंबर 6 पे रिसर्च ऑफिसर ग्रेड 17 की 4 असामियाँ नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं 4 सीटों पे। ऊपर वाली 8 जो है उन पे नहीं कर सकते, नीचे वाली 4 पे स्पेसिफिकली इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंस वाले ही करेंगे। आर्ट डिज़ाइनर की एक सीट है। एक सीट शॉप सुपरिटेंडेंट की है। रिसर्च असिस्टेंट की 25 सीटें हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि जो इन डिटेल हम डिस्कस कर लेंगे। 25 सीटें रिसर्च असिस्टेंट की हैं ग्रेड 16। इसके लिए आपको चाहिए मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट इन सेकंड डिवीजन या फिर बीएससी ऑनर्स, यानी 16 साल आपको तालीम चाहिए। अगर आपने बीएससी 4 साल प्रोग्राम किया हुआ है तो वो चलेगा। अगर बीएससी 2 साल है साथ में फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के ऊपर 25 सीटें हैं। फिर रेफरेंस असिस्टेंट ग्रेड 16 की एक ही सीट है। 4 सीटें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, जिसके लिए एम कॉम या एम बी ए या डिफरेंट बी कॉम या बी बी ए सेकेंड डिवीजन, इस तरीके से ये इन डिटेल आप पढ़ लीजिएगा वैसे कि क्या है इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। नीचे फिर 16 सीटें हैं एसोसिएट इंजीनियर, जिसे लैब सुपरवाइज़र भी कहा जाता है, ग्रेड 16। इसके लिए आपको मैट्रिक के बाद इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा होता है 3 साल का, वो चाहिए होगा। सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑटो एंड फार्म मशीनरी वगैरह वगैरह जो लिखे हुए हैं साथ। फिर नीचे 2 सीट्स हैं एसोसिएट इंजीनियर की। फिर एक सीट है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन की। फिर इसी तरीके से फार्म असिस्टेंट है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजिस्ट है। 9 सीटें हैं नेटवर्क असिस्टेंट ग्रेड 16 की। इसके लिए आपको एमएससी या बीएस इन कंप्यूटर साइंस चाहिए होगा। 16 साल तालीम कंप्यूटर साइंस के अंदर चाहिए होगी विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग, स्विचिंग, लैंड सेटिंग एंड राउट कॉन्फ़िगरेशन। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। फिर पिक्टोरियल पब्लिसिटी ऑफिसर है। फिर असिस्टेंट एडिटर है। फिर हम आ जाते हैं स्टेनो की तरफ। स्टेनो का वैसे यूजुअली ग्रेड 14 होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेड 15 है। 39 सीट्स हैं। इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। फिर जो टाइपिंग है, आपको पता है स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड भी चाहिए होती है और दूसरी नॉर्मल टाइपिंग भी चाहिए होती है। तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट चाहिए और 35 वर्ड्स पर मिनट दूसरी टाइपिंग स्पीड आपको चाहिए। नीचे प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो उर्दू शॉर्ट हैंड भी कर लेते होंगे। ऊपर तो आपको यानी जो 80 और 35 बताएगी वो इंग्लिश के, नीचे उर्दू की भी मेंशन है कि उर्दू में शॉर्ट हैंड 50 वर्ड्स पर मिनट हो और दूसरी टाइपिंग जो है 25 वर्ड्स पर मिनट हो। फिर कैमरामैन है, नेटवर्क टेक्नीशियन है, सब इंजीनियर है, डाटा एनालिस्ट है। इसी तरीके से जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है, असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है। इसी तरीके से फिर नीचे आते जाएँ तो 45 सीट्स हैं जूनियर क्लर्क की, जिसे आप यूडीसी भी कहते हैं, ग्रेड 11। इसके लिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट HSSC जिसे बोला जाता है, ये भी इंटर को ही बोला जाता है HSSC। तो इंटरमीडिएट चाहिए होगी और विद 25 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी और साथ आपको एमएस ऑफिस का भी पता होना चाहिए, प्रोफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए और उस प्रोफिशिएंसी को आपने साबित भी करना है। तो मे भी शायद इंटरव्यू के अंदर आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लें वो। फिर ऑफसेट मशीन मैन है, प्लांट सुपरिटेंडेंट है, प्रेस असिस्टेंट है। इसी तरीके से नीचे आते जाएँ आप तो काफ़ी सारी और भी असामियाँ हैं। अब यहाँ पे आपको 20 सीटें नज़र आ रही हैं जूनियर लैब असिस्टेंट की। 47 सीरियल नंबर जो है ग्रेड 5 की है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए विद साइंस, एग्रीकल्चर और टेक्निकल ग्रुप। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का मतलब मैट्रिक है। इसी तरीके से फिर जूनियर फील्ड असिस्टेंट की 8 सीटें हैं, उसके लिए भी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए। फिर प्लम्बर की 4 हैं, असिस्टेंट फोटोग्राफर इसी तरीके से 15 सीटें हैं ड्राइवर की। ये ग्रेड 4 शुरू हो जाता है यहाँ से।
15 सीटें हैं ड्राइवर की। इसी तरीके से आप आ जाएँ तो 10 सीटें आपको नायब कासिद की भी नज़र आ रही हैं। मिडिल पास होना चाहिए। फिर बेलदार ग्रेड 1 की 10 सीटें हैं, लिटरेट होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी हैं। अब आ जाते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। जो सीटें हैं सीरियल नंबर 1 से 51 तक, जो ग्रेड 5 या उससे अबव सीट्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 51 तक ये ग्रेड 5 है और 5 से अबव जितनी भी हैं उनका ऑनलाइन अप्लाई होगा। और 5 से नीचे जो सीट्स हैं जो ड्राइवर से हैं, यानी सीरियल नंबर 52 से लेके 64 तक जो है ग्रेड 4 या उससे कम की जो सीट्स हैं, उनके लिए आपको प्लेन पेपर के ऊपर एप्लीकेशन लिख के तो यूनिवर्सिटी के ऑफिस के अंदर जमा करवानी होगी। नीचे फिर आ जाते हैं फीस डिटेल की तरफ। तो एमसीबी अकाउंट के अंदर आपने जाके फीस जमा करवानी है। जो रिसर्च ऑफिसर्स की पोस्ट है उसके लिए 1500 रुपये फ़ीस है। बाकी जो ग्रेड 17 या ग्रेड 18 की जो असामी हैं उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस है। फिर ग्रेड 5 से लेकर 16 तक की जो असामी है उनके लिए 500 रुपये फ़ीस है। और जो ग्रेड 1 से 4 तक की जो असामी यानी ड्राइवर और ड्राइवर से नीचे की जो असामी है, जिनके लिए आपने एप्लीकेशन बाय हैंड लिख के जमा करवानी है पेपर के ऊपर, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। बाकी जो एज का क्राइटेरिया वो 18 से 35 साल, कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 35। बाकी रिलैक्सेशन भी जो है वो यूनिवर्सिटी रूल्स के मुताबिक और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक मिलेगी सबको। बाकी नीचे कोटाज मेंशन है कि वुमेन कोटा कितना है, माइनॉरिटी कोटा कितना है, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा फिर आप आ जाते हैं जी, जिन लोगों ने बाय हैंड जाके एप्लीकेशन जमा करवानी है ड्राइवर या उससे कम वाले ग्रेड वाले, उन्होंने कहाँ पे जमा करवानी? इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सेकंड फ्लोर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, 26/6/2023। 26 जून तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन करना है। और बाकी जिन्होंने बाय हैंड जाके जमा करवानी है वो 26 तारीख तक बाय हैंड जाके जमा करवा सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की सीटों के हवाले से। बाकी अगर मज़ीद किसी को कोई मुश्किल है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। किसी को कहीं अप्लाई में मसला आ रहा है तो वो भी पूछ सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।